हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2020। 15 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहली फीवर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर से प्रदेश का पहला फीवर क्लिनिक का शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रदेश के पहले फीवर क्लिनिक की रायपुर में आज शुरुआत की गई है। शुरुआती लक्षणों की जांच होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना संक्रमण के मरीजों को बढ़ती रफ्तार और तेजी हो गई है। ऐसे में अब कोविड की शुरुआती लक्षणों से मिलने वाले ही लोगों को उपचार शुरू से ही कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में पहली बार रायपुर में बुधवार को 2 फीवर क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। पश्चिमी विधानसभा के 2 वार्डों में शुरू हो रहे इन क्लिनिकों का संसदीय विकास सचिव विकास उपाध्याय द्वारा प्रारंभ किया गया। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन प्रदेश के रायपुर में प्रदेश का पहला फीवर क्लिनिक स्टार्ट किया गया है, तो आप रायपुर जिले के बारे में जानिए। दोस्तों, रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर की स्थापना किया गया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था और रायपुर जिले का जिला मुख्यालय रायपुर है। साथ ही दोस्तों, रायपुर को सन 1967 में नगर निगम बनाया गया था। और प्रदेश में सबसे प्राचीन नगर निगम कौन है? तो रायपुर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है। और दोस्तों, जो रायपुर नगर निगम है, यह प्रदेश का सबसे पहले नगर निगम भी यही है। साथ ही दोस्तों, जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया है, दोस्तों जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया था, तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। और दोस्तों, रायपुर जिले में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1903 में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना किया गया था। और यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दे दिया गया। और दोस्तों, कई बार क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों, रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उनको भी आप यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। जैसे दोस्तों, रायपुर में है एक उरला। रायपुर में दोस्तों उरला है, यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले में एक और है, जैसे सिलतरा। यह भी दोस्तों रायपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक विकास केंद्र है। और यह दोस्तों जो सिलतरा है, यह प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। परंतु दोस्तों, यहाँ पर निवेश के आधार पर पूछा जाएगा, निवेश के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन है? तो ये उरला है। और दोस्तों, जो उरला है, यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र भी यही है। साथ ही दोस्तों, जो ये उरला है, यहाँ पर ड्राई पोर्ट भी स्थित है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर जो सिलतरा है, यहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि भी सिलतरा में स्थित है। साथ ही साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले के जो भनपुरी है, यहाँ पर अपेरल पार्क की स्थापना किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो रायपुर है केरावा भाट है, यहाँ पर मेटल पार्क। रायपुर जिले के दोस्तों जो तिल्दा है, रायपुर जिले में दोस्तों जो तिल्दा है, यहाँ पर राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना रायपुर में की जा रही है। और दोस्तों, इससे राइस मिल से संबंधित 2 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यह होता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक राइस मिलें हैं करके। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल तो रायपुर जिले में है। परंतु एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस जिले में है? तो दोस्तों, राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। साथ ही दोस्तों, रायपुर जिले में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नरसिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर जिले के परसदा में स्थित है।
साथ ही दोस्तों रायपुर के जो चंदखुरी हैं यहाँ पर प्रदेश ही नहीं भारत का एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर रायपुर जिले के चंदखुरी में स्थित है। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों रायपुर में एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। और दोस्तों ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स भी रायपुर में स्थित है। और दोस्तों जो भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम भी ये भी रायपुर में स्थित है। और दोस्तों रायपुर में निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिसका नाम है मैट्स विश्वविद्यालय, ये गुल्लूर आरंग में स्थित है। दोस्तों जो आरंग है इसे छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में जो पुरखैती मुक्तांगन है ये ऊपरवाड़ा ग्राम में स्थित है। और यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इतने फैक्ट को दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के सभी लोगों को साक्षर बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, पढ़ना बढ़ना अभियान राज्य के सभी लोगों को साक्षर बनाने के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। साक्षर करने राज्य भर में चलाया जाएगा पढ़ना बढ़ना अभियान। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम की अध्यक्षता में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसमें जिला लोक शिक्षण समिति के सदस्य शामिल थे। वेबिनार में शिक्षा मंत्री टेकाम के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साक्षरता का महत्व बताया और उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी साक्षरता योजना के अंतर्गत कार्यों को तेजी लाने का निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही पढ़ना बढ़ना अभियान राज्य भर में चलाया जाएगा और इससे प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा का संचार किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य भर साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक डी राहुल वेंकट के पारंपरिक शिक्षा के साथ समय समय पर इसके अनुसार डिजिटल साक्षरता की ओर आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया। अब दोस्तों यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महत्वपूर्ण चलाई गई योजनाओं तथा अभियानों से संबंधित है। तो पूरा में दोस्तों एक दो महीना या दोस्तों कुछ समय पहले जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाए गए हैं उनको भी आप एक नज़र यहाँ पे डालिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चकमक अभियान चलाया गया था। दोस्तों जो चकमक अभियान है ये आंगनवाड़ी के बच्चों में रचनात्मक विकास के लिए चकमक अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण और अभियान है जिसके नाम है देखिए चुप्पी तोड़ो अभियान। दोस्तों जो चुप्पी तोड़ो अभियान है जब प्रदेश और पूरे भारत में दोस्तों जब लॉकडाउन लगाया गया था तब महिलाओं में उत्पीड़न की घटनाएं दोस्तों में वृद्धि होने लगी जिसके कारण रायपुर पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया गया था। साथ ही दोस्तों एक और महत्वपूर्ण योजना है इनको बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 21 मई 2020 को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हुआ था। और इसके दोस्तों जो द्वितीय चरण में है इसमें भूमिहीन किसान को भी शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण अभियान है उनके बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे दोस्तों एक महत्वपूर्ण अभियान है जैसे स्पंदन अभियान। दोस्तों स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया था और इस अभियान के द्वारा जो छत्तीसगढ़ के पुलिस के जवान हैं उन्हें तनाव से दूर रखने के लिए स्पंदन अभियान चलाया गया था। एक महत्वपूर्ण और अभियान है दोस्तों जिसका नाम है रोका छेका अभियान। दोस्तों जो रोका छेका अभियान है इसकी शुरुआत 15 जून से दोस्तों 30 जून तक 15 जून से 30 जून तक प्रदेश में रोका छेका अभियान चलाया गया था। और इस अभियान के तहत दोस्तों जो फसल है और उसमें पशुओं के द्वारा चराई होता था तो दोनों के दोस्तों सुरक्षा के लिए फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून से 30 जून तक रोका छेका अभियान चलाया गया था। साथ ही दोस्तों एक और महत्वपूर्ण योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था जिसका नाम है गोठान न्याय योजना। दोस्तों जो गोठान न्याय योजना है इसकी शुरुआत 21 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार के अवसर पे किया गया था।
और इसके माध्यम से दोस्तों 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से राज्य सरकार द्वारा किसानों से दोस्तों गोबर खरीद रही है। साथ ही दोस्तों एक और महत्वपूर्ण योजना है जैसे आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना। दोस्तों जो आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना है, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को किया गया था। इसके द्वारा दोस्तों जो थाना प्रभारी है और और दोस्तों जो जनता है उनके बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए आदर्श थाना और थाना प्रभारी योजना चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के पुलिस और जिला वासियों के साथ मिलकर साइबर मितान, यहाँ पर दोस्तों साइबर मितान यहाँ पर संपर्क लिखा गया है, ये संकल्प है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हाल ही में किस जिले के पुलिस और जिले वासियों के साथ मिलकर साइबर मितान संकल्प पत्र भरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं, साइबर मितान ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 लाख से अधिक लोगों ने भरा संकल्प पत्र और कहा नहीं होगा अब ठगी का शिकार। बिलासपुर पुलिस और जनता ने मिलकर साइबर सुरक्षा विश्व कीर्तिमान रच डाला है। 8 सितंबर को सुबह 7 बजे से बिलासपुर पुलिस ने बिलासपुर के लोगों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा संपर्क पत्र भरवाना शुरू किया और देखते ही देखते 5 लाख से अधिक लोगों ने संकल्प पत्र भरकर यह संकल्प लिया है कि अब से ना तो वे कभी साइबर फ्रॉड के शिकार होंगे और न ही उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के शिकार होंगे। चंद घंटों में लाखों लोगों ने एक साथ साइबर सुरक्षा को लेकर लिए गए संकल्प बिलासपुर पुलिस और बिलासपुर वासियों का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा लिया गया। अब दोस्तों यह क्वेश्चन बिलासपुर जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। बिलासपुर जिले का जिला मुख्यालय बिलासपुर है। और दोस्तों इस जिले से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो बिलासपुर है ये अरपा नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों ये अरपा नदी के किनारे बसा है, तो यहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अरपा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा पठार के खोडरी खोकसरा से होता है। पहले दोस्तों इसका जो उद्गम था ये बिलासपुर जिले से होता था, लेकिन हाल ही में दोस्तों बिलासपुर जिले के विभाजन करके छत्तीसगढ़ का 28वां जिला जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, इसका दोस्तों गठन किया गया है, जिसके कारण अब अरपा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले क्षेत्र हो गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो भैंसाझर परियोजना इस नदी पर है, यहाँ पर दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है अरपा नदी की, जैसे खारांग नदी में दोस्तों 1920 में खूटा घाट अर्थात संजय गांधी परियोजना प्रारंभ किया गया था। इसकी एक और सहायक नदी है दोस्तों यहाँ पर छोटी नर्मदा, जिसकी उद्गम बेलपान छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड कौन है? तो जो बिल्हा विकास खंड है दोस्तों, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड है। अब दोस्तों ये विकास खंड सबसे बड़ा है, तो ये तहसील के बारे में भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील कौन है? तो पोड़ी उपरड़ा। दोस्तों कोरबा जिले का एक तहसील है पोड़ी उपरोड़ा, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर जिले के जो चकरभाठा से में दोस्तों हवाई पट्टी है जो सेना के अधीन है। यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र के बारे में भी कई बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र है जैसे तिपरा, सिरगट्टी, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, बेलगहना, दगोरी, सिलतरा। यहाँ पर दोस्तों बिलासपुर जिले के जो लगरा है यहाँ पर ट्रैफिक पार्ट, यहाँ पर दोस्तों बिलासपुर जिले के जो लगरा है यहाँ पर ट्रैफिक पार्क भी बनाया गया है। और दोस्तों बिलासपुर जिले में कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर ऐतिहासिक तथा पर्यटन स्थल है, उनके बारे में जानिए। दोस्तों यहाँ पर जैसे मल्हार है, मल्हार सरपुरी शासक प्रसन्न मात्रा द्वारा दोस्तों इसको बसाया गया था। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? प्रसन्नपुर था। और यह दोस्तों जो नीला नदी
के तट पर है। यहाँ पर दोस्तों मल्हार में डिंडेनेश्वरी माता की मंदिर है। मल्हार में दोस्तों जो बूढ़ी खार है, यहाँ से चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में सबसे प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ पर दोस्तों मल्हार में पातालेश्वर मंदिर है। और दोस्तों बिलासपुर जिले के जो ताला गांव है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर, जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर, ये बिलासपुर जिले में है दोस्तों। और बिलासपुर जिले में जो देवरानी जेठानी मंदिर है, ये किस नदी के किनारे है? तो ये मनियारी नदी के किनारे है। और दोस्तों इस मंदिर के मुख्य द्वार में दोस्तों क्या है? रुद्र शिव की प्रतिमा है, रुद्र शिव की प्रतिमा है। यहाँ पर दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, वन वृत्त, यहाँ पर दोस्तों जो बिलासपुर वन वृत्त है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त है। और यहाँ पर दोस्तों जो ACCL बिलासपुर है दोस्तों, इसे 1987 में इसकी दोस्तों स्थापना किया गया था, जो दोस्तों बिलासपुर में स्थित है। और यह CIL अर्थात दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन एक उपक्रम है। साथ ही दोस्तों बिलासपुर में जो NTPC सीपत है, इसकी स्थापना 2002 में किया गया था। और यहाँ से दोस्तों 2980 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है, और यह 2008 से प्रारंभ है। आप इतने क्वेश्चन को बिलासपुर जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार किस तारीख तक स्कूल खोलने की अनुमति दे सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 21 सितंबर तक छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल खोलने की अनुमति दे सकते हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। स्कूलों के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ सरकार ने की यह पहल कोरोना संक्रमण के वजह से लंबे समय तक चले लॉकडाउन के बाद अब पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत अब स्कूलों को भी आंशिक रूप से खोलने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने की जारी के संबंध में एक गाइडलाइन जारी किया है। इसके कहा गया है कि राज्य अपने स्तर पर बीमारी की हालात को देखते हुए आगामी 21 सितंबर से आंशिक रूप से स्कूल खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके साथ ही स्कूल खोलने जाने के दौरान क्या क्या सावधानी बरतना है, ये इसके विस्तृत गाइडलाइन देखने के लिए दोस्तों आप उसके मेन जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत 2017 में निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पहले स्थान पर है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह 2017 में निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? तो ये पहला स्थान पर है। हाल ही में दोस्तों एक क्वेश्चन मैं करेंट अफेयर में डाला था, उसमें था कि छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार देने में कौन से स्थान पर है? दोस्तों इस क्वेश्चन था, इसका सही आंसर था ऑप्शन दोस्तों तीसरे नंबर पर था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जब मैं पूरा पढ़ा, तो यहाँ पर दोस्तों जो अधिकारिया था उनके द्वारा कुछ बातें कहा गया था। उसमें दोस्तों लिखा गया था कि 2017 में निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान बताया गया था। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया हूँ। और दोस्तों इस क्वेश्चन का भी स्पष्टीकरण देख सकते हैं। अफसरों ने बताया कि वर्ष 2017 में मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के जियो टैगिंग में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर। इसी तरह वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों को लाभान्वित करने और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए GIS केंद्रित योजना तैयार करने में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और कृषि तथा उससे जुड़े कार्यों में मनरेगा के अंतर्गत योजना से खर्च के मामले में छत्तीसगढ़ देश के तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों मनरेगा से 706 नए ग्राम पंचायत भवन तथा 672 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।